नमस्कार दर्शकों। साथियों, हमारे देश में कोरोना महामारी का कहर बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद हम इस पर उस तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमने पहले के दौर में किया हुआ था। बहुत से ऐसे कारण हैं कि इस पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उस पर विचार करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। बहुत से ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिस पर खोज चल रही है, जिसकी दवाइयों पे प्रयोग चल रहे हैं कि किस तरह से इसे उपयोग में ले करके कोरोना वायरस के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही एक प्राचीन पद्धति है होम्योपैथी पद्धति, जिसके सेवन से बहुत सी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां भी ठीक हुई हैं। लेकिन लोगों में इसको लेकर के बहुत सी भ्रांतियां भी हैं और कोरोना वायरस को लेकर के खास तौर पर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि होम्योपैथी किस तरह से इस इतनी महामारी में इसमें कारगर साबित हो सकती है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी को, जो कि भिलाई से हैं और रायपुर होम्योपैथी कॉलेज में लेक्चरर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा महतो जी, जो कि होम्योपैथी की विशेषज्ञ हैं और आप रायपुर से हैं। आज हम इनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिखा मैम, सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है क्या? एक्चुअली जो होम्योपैथिक में हम जो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं वो जो होता है कि पेशेंट का जो सिम्टम्स है उस पर जोर दिया जाता है। क्योंकि होम्योपैथिक का पहले ये कॉन्सेप्ट है कि पहले जो हमारा शरीर जो है, एक्चुअली कहना चाहिए कि मन और शरीर के रिदम से हमारा शरीर स्वस्थ की कंडीशन में रहता है। मान लो किसी वजह से मन और शरीर का जो तालमेल, जो लय अगर बिगड़ता है तो हम बोलते हैं कि वो जो है सिम्टम के रूप में रिफ्लेक्ट होता है और इन्हीं सिम्टमों को कलेक्ट करना सबसे बड़ा होम्योपैथी का काम रहता है। एक होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है कि पहले मन बीमार तब तन बीमार, तो हमारा पूरा जो केस टेकिंग का जो सेंटर रहता है कि ज़्यादा रहता है कि साइकोलॉजिकल बेस, मतलब उस व्यक्ति को हम पहले पहचानें। क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है कि उस बीमारी का नाम क्या है, हमको ये मतलब है कि उसके में लक्षण क्या क्या है। क्योंकि बीमारियों के कुछ भी नाम हो सकते हैं। हमारे लिए बहुत महत्व रहता है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष, एक अलग व्यक्ति है। उस अलग व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और उसका व्यक्तित्व उस लड़ाई से, उस रोग से कैसे लड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सिम्टम देता है। तो जब तक हम वो केस टेकिंग प्रॉपरली करके जो सिम्टम को कलेक्ट करते हैं उसके अनुसार वो दवाइयाँ दी जाती है। हमें कोई मतलब नहीं है कि उस रोग का नाम क्या है। तो इसलिए चाहे कोरोना हो या कोई भी डिजीज हो, केस टेकिंग इज अ हाफ क्योर, ये होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर सैनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना का ये जो दौर, भीषण दौर चल रहा है, तो इसमें होम्योपैथी की क्या भूमिका है? मैडम देखिए, सबसे पहले ये जो कोरोना डिजीज़ है इसके बारे में इतनी बातचीत हो चुकी है कि हर व्यक्ति, मतलब एक लेमैन से लेके हर व्यक्ति इसके बारे में सब कुछ जानता है कि ये आरएनए डिजीज़ है या ये मतलब संक्रमण से फैलती है, इसलिए आइसोलेशन जरूरी है, क्वारंटाइन जरूरी है, ये सब चीज़ें। हमारे होम्योपैथिक में सबसे बड़ी बात जो कोरोना को लेके ये है कि शायद आज से 100 साल पहले भी एक बार स्पेनिश फ्लू फैला था, उस समय भी लाखों लोग मरे थे। उस समय भी डॉक्टर हैनीमैन साहब के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे प्रिवेंटिव बांटी थी, है ना। उस समय जो मेडिसिन प्रिवेंट की थी वो उन्होंने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली किए थे, जैसे शिखा मैडम ने बताया। इसलिए अभी जो जैसे कोरोना वायरस जो फैला है, इसके लिए जो मेडिसिन जो सेलेक्ट करनी है, इसके लिए डॉक्टर हैनीमैन ने जो बुक लिखी है, जो हमारा ग्रंथ है, दैट इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जब इस प्रकार की कोई महामारी फैलती है तो उसके लिए वायरस के साथ साथ कुछ मेटोरिक और टेलोरिक, जिसको हम आकाशीय या भूमंडलीय कारण बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके लिए अभी कुछ समय पहले हमारे गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर ने मुंबई में बोला था कि जो ये महामारी फैली है इसके लिए कहीं ना कहीं पृथ्वी के चारों ओर जो एक चुंबकीय आवरण है वो डिस्टर्ब हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। तो इस चीज को कई लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया था कि अरे क्या बोल रहे हैं आप, सीधा सीधा मेडिसिन बताइए ऐसा। लेकिन आज अभी 5-7 दिन पहले एक हर न्यूज़ चैनल में आया कि उत्तरी अमेरिका और यूएस के बीच में ये चुंबकीय जो आवरण है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो एक कोरोना फैलने का एक कारण वो है। इसलिए जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं होम्योपैथिकली, हम हर चीज को, मतलब हमको उसको जज करना रहता है कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे जो साइंस है उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, व्यक्तियों का जो इम्यून पावर है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। व्यक्तियों का इम्यून पावर डिस्टर्ब होने के कारण क्या रहता है कि जो आरएनए वायरस है वो बॉडी में बहुत आसानी से
उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। हमारे एक और टीचर हैं डॉक्टर मनु श्रीकर फ्रॉम हैदराबाद, उन्होंने ये बताया कि जो कोरोना वायरस है अगर 100 व्यक्तियों को प्रभावित करता है उसमें से 60 व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनका इम्यून पावर स्ट्रांग रहता है और कोरोना वायरस को वो उनकी बॉडी वहीं ख़त्म कर देती है। लेकिन जो 40% बचते हैं उसमें से जो 30% है वो 30% जो है उनकी थोड़ा इम्यून पावर कम रहता है, तो उनकी बॉडी में जो कोरोना वायरस है वो पूर्ण रूप से मरता नहीं है, वो कैरियर का काम करते हैं। अच्छा। और जो 10% बचते हैं, इन 10% में भी जो 5% है उसमें कोरोना के सिम्टम्स बहुत तेजी से उभर के आते हैं, जो इरिटेशन, सांस में तकलीफ, ये सब आते हैं। और बाकी जो 5% बचते हैं वो जब किसी ना किसी बीमारी से प्रभावित रहते हैं, जैसे रीनल किडनी की बीमारियां या लीवर की बीमारियां या चेस्ट की बीमारियां, जैसे मान लीजिए उनको अस्थमा है पुराना, टीबी है, तो इन पे कोरोना का असर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, इवन इतनी महामारी फैलने के बाद भी हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ही उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए जो कोरोना का प्रिवेंशन करना है वो हमको ये देखना रहता है कि किस प्रकार के सिम्टम्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर हनीमैन साहब ने हमारा ग्रंथ है उसमें हम उन पॉइंट्स को एफोरिज्म बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथ में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है लक्षण को। लक्षण की किसी रोग की तह तक जाना, उसके लक्षण को जानना और उसके बाद फिर उपचार की प्रक्रिया को शुरू करना। एक कॉलर लाइन पर है, हम जानना चाहते हैं कि वो हमसे क्या सवाल करना चाह रहे हैं। हेलो जी, हेलो हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार मैडम, मैं छोटे राजनांदगांव से मनोज कुमार धंधे बोल रहा हूँ। जी नमस्कार मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे तो होम्योपैथी एक भारतीय महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या इसके द्वारा, होम्योपैथी के द्वारा वो कोरोना का जो वायरस है उसका इलाज संभव है, अगर हाँ तो कैसे? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। लास्ट में क्या था? हाँ तो कैसे, मतलब कैसे संभव है? जी हाँ, ये सब चाहे कोरोना हो या कोई भी डिजीज हो, कॉन्सेप्ट सेम है। जो मैंने आपसे पहले जो कहा है कि केस टेकिंग जो है लक्षणों के आधार पे जो किया जाता है हमारा जो डिजीज है, तो आप कोरोना में बिल्कुल इसका इलाज है। कोरोना के लिए आप अपने जो भी पर्सनल डॉक्टर है सामने आपके आसपास जो है उनसे जाके मिलिए, और इलाज इसमें यही है कि आप जाके डॉक्टर से मिलेंगे, होम्योपैथी डॉक्टर से मिलना, होम्योपैथ डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर को आप अपने पूरे सिम्टम देंगे, आपके सिम्टम के आधार पे डॉक्टर जो है मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा सर, आप बताइए कि कैसे हो सकता है वो, और भी जानना चाहते हैं। अभी कल परसों का न्यूज़ है, भोपाल में जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में अभी 5 कोरोना के मरीज जो है ठीक होके जा चुके हैं। तो इसलिए जैसे हम उस बात पे चर्चा की है कि जो कोरोना है हमारे लिए वो एक सिम्टम्स है, और हमारे पास होम्योपैथिक में लगभग 3000 मेडिसिन हैं। तो उन 3000 मेडिसिन में आप जो कोरोना की जो हमको लक्षण देंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए कोरोना को लेके एक फियर जो क्रिएट होता है उसको आप उतना फियरफुल मत लीजिए, आप जाके, क्योंकि होम्योपैथिक में हम उसको बहुत एक सिस्टमेटिक वे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे ही कोरोना को मान के चलिए, उसको स्पेसिफिक मत मानिए। जी, एक और कॉलर लाइन पर है, जी पूछ लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? अभिनव, दतिया, मध्य प्रदेश। अभिनव जी, दतिया मध्य प्रदेश से। जी सवाल करें अपना। ये पूछ रहा था। हेलो जी, ये हार्ट पेशेंट वगैरह अपनी मतलब कैसे अपना इम्यूनिटी सही रख सकते हैं कोरोना के लिए, नहीं वैसे भी वो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में उनका सवाल। जैसे जो आप बोल रहे हैं कि कोरोना हार्ट पेशेंट जो है कोरोना से अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं या इम्यूनिटी को कैसे सेफ रख सकते हैं, तो जो सबसे जो आज गवर्नमेंट जो प्रिकॉशंस ले रही है, जैसे एक अपने आप को आइसोलेशन में रखना, अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे में रखना, है ना, और इस तरीके से आप अपने आप को जब आइसोलेशन में रखेंगे तो वायरस के कांटेक्ट में कम से कम आएंगे, और वो एक बेस्ट
वे है। बगैर मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन आप एक बेस्ट वे वही है कि अपने आप को आप आइसोलेशन में रखिए और अपने आप को जो गवर्नमेंट की लाइन दी गई है कि ये आपको ऐसा करना है वैसा करना है उसके अकॉर्डिंगली रहिए तो आप 100% सेफ रहेंगे। मैम जैसा इनका कहना था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथ में क्या कोई दवाई है? यदि है तो वो कौन कौन सी है? देखिए दवाई से भी ज़्यादा ये है कि आपकी जो दिनचर्या, खान पान, रहन सहन कैसा, ये बहुत ज़रूरी है। हमको जब होम्योपैथिक दवाई या कोई भी दवा में जो इम्यूनिटी बूस्टअप करने की ज़रूरत जब पड़ती है जब आप रोगी होता है, मान लो वो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी अच्छी है तो उसे कोई जरूरत नहीं होम्योपैथिक दवा लेने की। आजकल जैसा कहा जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अपने पास के होम्योपैथ से मिलिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या करता है, आपकी बॉडी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि आपका जी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो यू में गो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब आपका पूरा ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं। जैसे उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को हम उसको हेयर से लेकर टो तक उस पूछ के फिर दे के फिर उस व्यक्ति को रेमेडी देते हैं जिससे उसका डीएनए स्ट्रांग होता है। और डीएनए आरएनए स्ट्रांग होने से नेचुरल आपका इम्यून पावर अच्छा रहेगा और आपका इम्यूनोग्लोबिन लेवल अच्छा रहने से आप अपने आप सेफ रहेंगे। जी। तो कोई ऐसी दवाइयां हैं जो अभी कारगर साबित हो रही हैं? नहीं मैडम, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होम्योपैथिक में थोड़ा सा एक चीज है कि हमको आपके सिम्टम्स चाहिए या आप क्या हैं। अच्छा, ऐसे नहीं बताया जा सकता कि ये आप ले लें और इसमें आप। लेकिन अभी CCRH जो सेंट्रल रिसर्च ऑफ होम्योपैथिक ने उसने एक रेमेडी निकाली है जी, है ना। तो वो रेमेडी बहुत मतलब अभी काफी लोगों ने लिया है, काफी लोगों ने उससे यूज किया है, तो उससे काफी लोग प्रिवेंट ही हुए हैं। तो और वो फेसबुक व्हाट्सएप में काफी चली भी है मेडिसिन। लेकिन उस मेडिसिन के अलावा बहुत सारी और मेडिसिन से बेटर ये रहता है कि आप एक होम्योपैथ के पास जाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल निकाल के एक रेमेडी ले लें। तो ये जो दवाई जो बताई जा रही है, क्या इसे हर कोई ले सकता है जो इससे बचना चाहता है कोरोना से? कोरोना से मैडम असल में क्या है, जैसे हमारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन रहती है ये बॉडी में सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, तो ये जो मेडिसिन है अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं आपको 3 खुराक बोलूंगा तो अब आपको लगता है कि इतनी मेडिसिन लाया हूँ और खा लूं। हाँ। तो ये मेडिसिन छोटी छोटी है, इनका क्या असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इस पे आप चर्चा सर आगे जारी रखेंगे। कॉलर लाइन पर है जी। सर पटेल जी कहाँ से बोल रहे हैं? MP दमोह से जी। सवाल कीजिए अपना। सवाल ये सर, मेरा एक छोटा भाई है 15 साल का है सर, उसको मिर्गी आती है। अच्छा जी, तो पूछना क्या चाह रहे हैं आप? सर ये पूछना चाहते सर, इसका इलाज है होम्योपैथी में? हमारा आज का ये विषय नहीं है पटेल जी, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी देंगे जरूर। जी हाँ मैडम आप बताइए। हाँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको पर्सनली अपने जो होम्योपैथ डॉक्टर से जाके आपको मिलना पड़ेगा जी, और फिर उनको सिम्टम बताएंगे, वो पूरी आपकी केस हिस्ट्री लेंगे कि होम्योपैथिक में ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली जो हम कॉज है, कारण क्या है ये शुरू होने का, कारण के ऊपर से हम निवारण रहता है, तो आपको जाके अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा ये चीज। सर हम जानना चाहते हैं कि ये होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं ये बनाई कैसे जाती हैं? देखिए मैडम, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है या जो हमारा होम्योपैथिक सिद्धांत है वो 7 प्रिंसिपल्स हैं उसमें। तो उसमें प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारी जो मेडिसिन है, जो भी सब्सटेंस है, मान लीजिए जस्ट अगर एग्जांपल ये हम लेते हैं, मान लीजिए हमको आयरन से एक मेडिसिन बनाना है ना, मतलब जैसे आयरन से हमारी एक मेडिसिन बनती है दैट इज फेरमेट। उसको बनाने की एक प्रक्रिया रहती है जिसको हम शक्तिकरण बोलते हैं, पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, आयरन का एक पार्ट और 99 पार्ट व्हीकल ये सब लेके उसको हम शक्तिकृत करते हैं। मतलब या तो उसको एक जर्किंग मेथड है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, या हमको एक्स डाइल्यूशन में बनाना है तो हम इसको अपना डाइल्यूशन को 1x 2x उसमें बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो मेडिसिन बनती है, ये फिर शक्तिकरण जो है वो हमारा मेन सिद्धांत है। अच्छा। और ये शक्तिकरण के सिद्धांत के कारण से ही हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। इसकी प्रूविंग का क्या तरीका होता है? ड्रग्स प्रूविंग जो है, जैसे मान लीजिए मैंने ये मेडिसिन बनाई, इसके बाद हम इसको ह्यूमन प्रूविंग करते हैं, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर देते हैं। जैसे इसके लिए एक मुंबई के डॉक्टर शंकर है, वो काफी मशहूर है प्रूविंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेडिसिन दे के उस पेशेंट, जैसे आज मैंने उस पेशेंट को मान लीजिए फेरम
मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद मैं ये देखता हूँ कि उस व्यक्ति में क्या चेंजेस आए हैं, उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में मतलब वो चिड़चिड़ा हुआ है, कैसा हुआ है, क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में मतलब उसको कैसे सपने आ रहे हैं, क्या चीज़ें दिख रही है। फिर उसके हर सिस्टम से, आँखों से, नाक से, हर अप टू पूरे सिस्टम से जो Body जो parts लक्षण से आते जो- हैं, जी, उस लक्षण को हम नोट डाउन करते हैं। अच्छा, वो लक्षण नोट डाउन करने के बाद फिर हम उसको कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं। ऐसे करके मटेरिया मेडिका बनती है। तो लगभग आज हमारे पास लगभग 3000 के आसपास मेडिसिन के लक्षण हैं। अच्छा, अब मान लीजिए फ्यूचर में कोई पेशेंट आता है और मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ये महसूस हो रहा है, और मैं देखता हूँ कि ये जो लक्षण मेरे फेरामेट से मिल रहे हैं, तब फिर मैं उस पेशेंट को वो फेरामेट प्रेस्क्राइब करता हूँ, तो उसके बॉडी से जो लक्षण है वो दूर होते हैं। तो ये इस प्रकार से ह्यूमन प्रूविंग होम्योपैथिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन प्रूविंग के बाद ही हम पूरा कलेक्शन करते हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। ओके। साथियों आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा हम विराम ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। साथियों इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे कोरोना का उपचार और होम्योपैथी की उसमें भूमिका। तो एक कॉलर लाइन पर है, हम जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। अनुराधा जी नमस्ते। जी जी नमस्कार, नाम बताइए कहाँ। ग्राम तेनुवाड़ा मगल और धनदाई से बोल रहा हूँ। जी जी उमेंद्र जी, पूछिए आपका सवाल क्या है। नमस्कार डॉक्टर मैडम, नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। और होम्योपैथी में तो लेट से होते हैं इलाज, हाँ, और जो इंग्लिश वाले उसमें जल्दी हो जाते हैं। और एलोपैथी। एक तो जो बाहर रनिंग आ रहे हैं तो रात में नाला में नहाते हैं, तो उससे भी कोरोना वायरस फैलने का डर है क्या? यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो हुए, एक तो लेट से है ना। हाँ 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 हाँ, जैसे पहला प्रश्न जैसे आपका ये था कि होम्योपैथी का में इलाज लेट से होता है। ये एक बहुत गलत धारणा चल रही है। मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई एक मरीज आता है कि मुझे 103 बुखार है और मैं बोलूँगी कि 7 दिन बाद ठीक होगा, तो क्या पेशेंट मेरे पास रहेंगे क्या? तो ये गलत धारणा है। अगर किसी चीज़ में अगर लेट होता है तो वो हर पैथी में लेट होता है। कई रोगों की ही कंडीशन ऐसे होती है कि उसमें टाइम लगता ही है। दूसरा आपका जो है ये तालाब में नहाने वाली बात है। जी। एक्चुअली ये जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की ये बात है, ये इसको मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। तो तालाब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनको तालाब में एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर तो तालाब में अगर नहाने जाएगा तो वो थूकेगा भी, अपने खखारेगा भी, तो उससे फैलने की जो चांसेस रहती है। और मुझे लगता है कि तालाब में सबके एक साथ नहाने, क्योंकि उसका पानी ठहरा हुआ होता है, जी। बहता हुआ पानी नहीं होता है। नहीं, हाँ। जी। तो यदि नदी या नाले का हो बहता हुआ पानी, तो मुझे लगता है कि उतना ज्यादा इसका असर ना हो। लेकिन ना। तालाब में तो रुका हो हुआ सकता है, पानी, क्योंकि बिल्कुल, सारे लोग बिल्कुल। नहाते हैं और वो रुका हुआ नहीं होता मैडम, है। जैसे गाँव में तालाब बोल दिए, शहरों में स्विमिंग पूल बैन है। जी हाँ, जी बिल्कुल बैन कारण है। सेम वही है, सेम जी, वही है। वही रीजन है उसका। जी जी मैम, जैसे ये कह रहे थे कि लेट उसका जो असर होता है, तो मेरा भी ये सवाल था। हालांकि ये भ्रांति है, ये हम जानते जी, हैं, हाँ। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि लक्षण पे हम पहले जाते हैं, बिल्कुल। तो कोई कोई लक्षण ऐसे आपको मिलते होंगे जिसपे यदि हम इस तरह का ट्रीटमेंट करें होम्योपैथ का, हाँ। तो उसे देर से असर होता होगा उस पे, उस बीमारी पे। देखिए वो निर्भर करता है कि बीमारी किस तरह की है। जी। कई बार तो मेरे पास पेशेंट ही ऐसे आते हैं
कि वो अपना इलाज जो है हर पैथी में करवाने के बाद वो होम्योपैथिक में आता है, तो वो ऑलरेडी तब तक वो रोग जम चुका होता है और जो उनके। एक्चुअली जो हम पेशेंट का सिम्टम चाहिए होता है, जी। तो पेशेंट की रोग की सिम्टम के साथ साथ जो है जो भी मेडिसिन वगैरह चले हैं उनकी जो सिम्टम है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमको उसको पारी पारी से एक एक सब निकालना होता है, तो उस केसेस में टाइम लगता है। और कई ऐसी चीज़ में मुझे नहीं पता टाइम आप कहाँ बोल रहे हैं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जनरली, मैं अब जैसे अभी जो एकदम कॉमन सी बात है कि बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, मेरे जब बस पेशेंट आते या एलर्जी की कंडीशन है, पेशेंट से हम पूछे जब हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी वो 5-6 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, और मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है आप सारी मेडिसिन छोड़िए, अब मुझे आपका कम से कम 6-8 महीने साल भर अकॉर्डिंग टू सिम्टम इतना मुझे दीजिए। तो पेशेंट एक्सेप्टेड होता है, उसको नहीं लगता है कि देरी लग रही, जहाँ वो 5-7 साल से एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा है और उसको पता है कि दवाई मुझे हमेशा लेना है। लेकिन अगर मैं मैडम के पास आया हूँ और मुझे आने के बाद मान लो साल, 1.5 साल, 2 साल दवा लेने पड़ रहे हैं, उसके बाद मैं ठीक भी हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है मेडिसिन के, और मेरे को मेडिसिन लेना भी नहीं पड़ेगा, ये सब सोच के तो पेशेंट आता है। तो यहाँ पे देर वाली कोई बात ही नहीं है। सर बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जी। जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, उस पर हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी के असर के बारे में। एक कॉलर लाइन पर है, हम जानना चाहेंगे उनका सवाल क्या है। हेलो 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 मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना प्लीज। हेलो मैडम, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जसविंदर जी डोंगरगढ़ से, पूछिए आपका सवाल। हाँ जी मैडम, मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से और मैडम से। अपन अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो मैडम तुरंत आराम आ जाता है, वो जल्दी ही आराम आ जाता है, लेकिन होम्योपैथी का इलाज करवाते हैं तो उसमें थोड़ी सी देरी लग जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसमें बहुत से मजदूर बाहर से आ रहे हैं, देश से ही आ रहे हैं, लेकिन दूसरे दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। उसको कोरोना वायरस में उसको पॉइंट में रखा जाता है 14 दिन के लिए, उसमें होम्योपैथी की दवाई कब कब खानी चाहिए, पूरी विस्तृत जानकारी दे दें। बहुत अच्छा सवाल है इनका। हाँ। दूसरा वाला, पहला तो हम जो बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड है कि देर से जो असर होता है वो कह रहे थे। पहला क्या प्रश्न था? पहला यही था उनका कि उसमें इलाज में जी देरी। देखिए, जो आप बोल रहे हैं देर से इलाज होता है, मैं आपको अभी कल और परसों के 2 एग्जाम्पल देते हूँ। मेरे पास एक बच्चे को लेके आए थे, 5 साल का बच्चा था, उसको यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन है, मतलब वो उसकी हिस्ट्री लेने से बोले कि कल दोपहर में वो बाहर गया था और आज इसको ये तकलीफ़ हो गई। हमने उसके सिम्टम्स लिए, उसको मेडिसिन दी और बोले 2 घंटे बाद आप बताओ। वो आप पेशेंट आके 2 घंटे बाद बोलता सर बच्चा एकदम ठीक है। फीवर था, लू लग गई थी, हमने उसको पेशेंट को मेडिसिन दिया, बोले शाम को बताओ, शाम को उसका फीवर उतर गया। तो ये आपके सिम्टम्स कितने सशक्त रहते हैं और कारण क्या है। जो एक्यूट बीमारियां हैं उसमें जनरली हमारा विश्वास दूसरे साइंस पे ज़्यादा है, इसलिए हम तुरंत उधर भागते हैं। चाहे हम 7 दिन तक वहाँ दवा खाते रहें, 7 दिन तक फीवर नहीं उतरेगा, आप वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन ली और दूसरे दिन बुखार नहीं उतरा, तो फिर आपको लगता है अरे बाप रे इसमें देर हो रही है, जबकि ऐसी कुछ नहीं रहता है। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर पे विश्वास रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। सर इनका दूसरा सवाल बहुत यहाँ पे एक अच्छा बार था। मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। एक्चुअली होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के अनुसार क्योर क्या है, आपने भी कहा ना मेडिसिन लेते हैं तुरंत आराम लग जाता है, तो मैं पूछूंगी आपकी परिभाषा में आराम क्या है। होम्योपैथिक परिभाषा में आराम या क्योर की परिभाषा ये है कि आपके जो लक्षण हैं वो ठीक होने के साथ साथ जो आपकी जो बेसिक जो नीड है लाइफ के लिए, कि अब मेडिसिन लेने के बाद मेरे लक्षण तो ठीक हो गए, लेकिन मेरी भूख प्यास कैसी है, मेरी मनोस्थिति कैसी है, नींद कैसी है, और जो बेसिक एक जीवन के में काम करने के लिए जो उत्साह होना चाहिए, जो काम करने की जो एनर्जी होती है, वो अगर रिकवर पूरा होता है तब हम उसको क्योर की परिभाषा में लेते मुझे हैं। लगता है इन सारी चीजों को लोग एक जनरल उसमें साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं कि इस तरह का होता है। देखिए इन्होंने जैसे कहा है कि मान लो ये है कि मान लो जो लक्षण है लक्षण ठीक हो गए, उनको लगता है हम ठीक हो गए, तुरंत ठीक हो गए, बट उसके बाद जब मान लो कई मानसिक परेशानियां आती हैं, उसके बाद ये नहीं समझ सकते एक्चुअली उसी मेडिसिन का जो है सप्रेस्ड फॉर्म है वो, ये ठीक होना बहुत जरूरी इनका है। दूसरा सवाल भी बहुत कारगर है, प्रासंगिक है आज के समय में। क्वारंटाइन या आइसोलेशन में मजदूरों को या दूसरों को कौन सी ऐसी होम्योपैथी की दवाई दी जो क्वारंटाइन में हम पहले टेस्ट तो करें कि उसको है कि नहीं है। जी, अगर है तब तो आप उसको मेडिसिन देंगे, जी। नहीं है तो उनको जस्ट क्वारंटाइन करिए, क्योंकि जो वायरस है इसका जो बॉडी में जो जैसे अभी
पर कल के एक न्यूज़पेपर में आया कि जो अब कोरोना वायरस है 11 दिन तक ही एक्टिव रह रहा है, उसके पहले 14 डेज बोल रहे थे। तो जो क्वारंटाइन पीरियड है, अगर वो उस पीरियड में पेशेंट स्वस्थ होकर अपने आप घर आ गया तो क्यों उसको हम जबरदस्ती मेडिसिन दें? क्योंकि कोई भी मेडिसिन हो, बट कोई भी सिस्टम की दवा हो, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को देंगे तो वो उसको नुकसान करेगी ही। इसलिए अगर हमको ऐसा लगता है कि ये क्वारंटाइन में रहने के बाद ठीक हो रहे हैं तो मच और क्वारंटाइन में वैसे भी इसीलिए कि आप संक्रमित लोगों के संपर्क में ना आए, या यदि आप में तो आप संक्रमित ना बस करें। इतना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भी ये हुआ है जी ना। जी। एक और कॉलर लाइन पे है, हम देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार गांव से। जी जी मानवेंद्र जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि होम्योपैथी से कोरोना वायरस से लड़ने में कितना कारगर हो सकता है? कितना टाइम लगता है, उसी पे हम कितना चर्चा कर रहे थे अभी। हाँ, कितना कारगर हो सकता जी है। जी 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 हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए मरीम जी, ये होम्योपैथिक जो है कोरोना से लड़ने में बहुत सहायक हो सकता है, बहुत कारगर है। ये जो अभी का जो फेज है, इसमें हम एक सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। हम अगर पूरे सिस्टम लेके चलेंगे तो हम कोरोना से बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। वैसे ही जो होम्योपैथिक सिस्टम है, ये हमको दूसरे सिस्टम के हेल्प लेते हो। होम्योपैथिक सिस्टम डॉक्टर हैनीमैन ने इतना डेवलप किया कि ये सफिशिएंट है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन अगर हम दूसरे सिस्टम का सहयोग लेंगे तो हमारे लिए और मानवता के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ये हम कोरोना को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से खत्म कर सकते हैं। फिर मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अधिकतर ऐसा देखा गया कि इसको खाना खाने के बाद ही होम्योपैथ की दवाइयों को ली जाती है, इसका कारण क्या है? बाद में या पहले भी लिया जा सकता है। एक्चुअली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो हमारे टंग में जो नर्व एंडिंग है, उसमें नर्व एंडिंग को एक्टिवेट करता है, उसमें काम करता है। तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने का टेस्ट बहुत देर तक जीभ में रहता है, या खासकर जो हल्दी है बहुत टाइम तक जो चिपका रहता है ना, तो उसकी वजह से जो है हम मेडिसिन के लिए नर्व एंडिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाते। तो एक समय दिया जाता है कि आपने क्या खाया है, तो आधे घंटे 1 घंटे का गैप किया जाता है ताकि जो मुंह में टेस्ट ना रहे और नर्व एंडिंग एक्टिवेट रहे मेडिसिन को एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि दवाइयों का असर बहुत तेजी से और एक्टिवेट होकर वो काम कर सके। बहुत सी पाबंदियां भी हैं इन दवाइयों के साथ कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, वो नहीं, तो इसका कारण क्या है? नहीं मैडम, असल में क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शंस आए हैं ना, ये शुरू से चले आ रहे हैं। जी। जैसे मैं कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, नई नई किताबें पढ़ रहा हूँ, या अपने पुराने जो मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। कोई बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी जी। एक बीमारी का रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए। मान लीजिए एक पेशेंट डायबिटीज से प्रभावित है तो वो डायबिटीज से रिलेटेड उसके रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, मेडिसिन से नहीं। मनाही होती है कि तो उसमें ये सारे किए जाते हैं। जी जी, बस। मैम शिखा मैम और नरेंद्र सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। दर्शकों, हमें लगता है कि इस विषय से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको मिली होंगी कि होम्योपैथ क्या है और कोरोना में वो कितना असरकारी है। अगले किसी प्रोग्राम में कुछ नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।